तो जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के सेक्शन में जो शिशु कैटेगरी का जो लोन होता है इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। मतलब देखो, जो फॉर्म के अंदर आपको शिशु किशोर तरुण मिलता है वो तो है ही है खैर, लेकिन उसके अलावा जो पर्टिकुलरली शिशु के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको मिलता है फॉर लोन अप टू 50,000 रुपीज़ अंडर शिशु के कैटेगरी के अंदर, ये वाला पर्टिकुलरली होता है। इस फॉर्म को देने का एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ही हाईली डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चाहिए होती है। अब इसको भरने की यहाँ तक बात करेंगे, सबसे पहले जो है फोटो अक्रॉस यहाँ पे जो है आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो के जो कि एप्लीकेंट है प्रोवाइडर है वो अपने फोटो सबसे पहले अटैच कर जो 6 महीने से ज़्यादा। सो वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन्स के बारे में, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आप लोग किस तरीके से आवेदन कर सकते हो इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है सभी बैंक्स जो है आपको बेसिकली देखा जाए तो मोस्टली जो गवर्नमेंट बैंक्स है, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईली टॉप पॉपुलर जो नेम है और ज़्यादा से देखा जाए तो जो जितने भी मोस्टली बैंक्स आते हैं वो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन प्रोवाइड करवा ही देते हैं। और उन सभी बैंक्स में जो है काफ़ी सारे गवर्नमेंट बैंक्स भी है जो आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित होते हैं। उसमें से अगर आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी है तो डेफिनेटली आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हो। यहाँ से ऑनलाइन मुद्रा लोन आवेदन करने का मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, शिशु मुद्रा लोन से लेकर तरुण तक के पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो कस्टमर सर्विस है उनको आप ऐसा रिस्पॉन्स दे सकते हो, या फिर उनके जितने भी लोग काम करते हैं कि उनको बता सकते हो कि आपको जो है मुद्रा लोन की तलाश है और वो कैसे आवेदन करोगे, बाकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे कंप्लीटली भर करके जो है वेट करना है, पूरा प्रोसेस मैंने ऑनलाइन वाला बता रखा है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, क्योंकि कुछ सारे लोग जो है सेटिस्फाइड जो है एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनियन मुद्रा यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन्स के ऑफिशियल जो है वेब पेज पर है और ये उनकी ही वेबसाइट है। तो बेसिकली इसके अंदर बताने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको जरूर बताऊंगा कि कितने रुपए तक का लोन है, इंटरेस्ट रेट क्या है, किन किन को लोन मिल सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, और ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आए, ये इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कार्ड बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और क्यों लेना है आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। और बता दूँ इस वीडियो में कि हम लोग शिशु मुद्रा लोन के ऊपर सबसे पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बता दूँ कि शिशु के जो शिशु है इसको थोड़ा सा अलग कर दे तो किशोर और तरुण तो तब भी एक में आते हैं, लेकिन जो है किशोर और तरुण में जैसे 5 लाख से 50 कह सकते हैं ना, 50,000 से लेकर के 50,000 1 रुपये से लेकर के जो है सीधा 10 लाख तक का लोन आवेदन कर सकते हो। उसके अंदर आपका किशोर तरुण दोनों आएगा, बट शिशु के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है मे भी शायद थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। साथ ही में स्टेप समझने के लिए अब शुरू करते वीडियो को, तो बता दें ये वीडियो है जस्ट नीचे इस पर टाइटल पर टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिसमें सिंपली कर देना है आप लोगों ने क्लिक। ये आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजना पॉलिसी डॉट कॉम की साइड पे पहुंचने के बाद आपके सामने जब ये पूरी तरीके से खुल जाएगी वेबसाइट, इसके बाद आपको सबसे पहले मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के साथ ही आपको देखने को मिलती है काफ़ी सारी कैटेगरीज। इस कैटेगरी के अंदर आपको जो है सिंपली एमएसएमई लोन पर टैप कर देना है। तो एमएसएमई लोन पर जैसे क्लिक करोगे, जितने भी एमएसएमई लोन प्रोवाइड होता है, क्योंकि देखो एमएसएमई जो है एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर ही आपका जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आज ही जान लो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो है वो आपके एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर ही आता है, एमएसएमई लोन्स के अंदर ही आता है। तो अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर है तो आता है तो आप ऑटोमेटिक जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसके अंदर भी किस सेक्टर में काम करते हो ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे आर्टिकल्स कंटेंट मिल जाएंगे इसी से रिलेटेड कि एमएसएमई के अंदर और प्रोडक्ट्स जो है और जो भी लोन्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग बैंक्स कौन से लोन दिए जा रहा है। अब ऐसे केस में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी फाइंड करना पड़ेगा, बट अगर आपको नहीं मिलता है या फिर अगर किसी स्मार्ट वे से ढूंढना चाहते हो तो आप लोग मेन्यू बार में दोबारा क्लिक कर सकते हो, सर्च के ऑप्शन पर आप लोगों को चले जाना है और यहाँ पे जाके आपको सिंपली कीवर्ड सर्च करना है यूनियन मुद्रा, क्योंकि आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लेना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो आपको ये कीवर्ड सिंपली सर्च करना होगा। इसके बाद आपको जस्ट वेट करना है एंड देन इसके बाद जो है आपको कंटेंट देखने को मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे ले, यूनियन बैंक पीएमएमवाई लोन कैसे अप्लाई करें। सिंपली आर्टिकल पर टैप करना है, आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, आर्टिकल खुल जाएगा। तो यहाँ पे दी गई जितनी जानकारी है आप इसको जो है पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हिंदी सहित और भी रीजनल भाषाओं में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समझाता हूँ अमाउंट के बारे में क्या मिलेगा। देखो जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं वो है शिशु कैटेगरी, और डेफिनेटली से आपको बात पता होगी कि शिशु कैटेगरी के अंदर लोन जो है वो 50,000 रुपये तक ही मिलता है, यानी 0 से लेकर 50,000 के बीच में मिलता है। इसके अलावा किशोर में तरुण में जो है ये अमाउंट जो है डिफर होता रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो ये शिशु मुद्रा लोन बेसिकली मिलता है, ये जितने भी जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए स्टार्टअप जो भी नए नए लगे होते हैं ना, उनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो है दिया जाता है। सपोर्ट इन द सेंस फंडिंग सपोर्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है नया नया बिजनेस है तो बड़े आइडियाज़ हो, स्किल हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ तैयार है, लेकिन अगर बात फंड की करते हैं तो शायद इस चीज़ में जो है लोग थोड़ा
सा जो है कह सकते हो कि सक्षम नहीं हो पाते, तो इसके केस में उनको जो है लोन चाहिए होता है। तो यहाँ पे नए एंटरप्रेन्योर्स को या फिर कह सकते हो कि जो स्टार्टअप अभी नए शुरू हुए हैं बट उनके अंदर जो है डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है कि हाँ भाई ये आगे चल के पक्का कामयाब हो जाएंगे, तो उनको फंड करने में दिक्कत नहीं होती और जिससे ये लोन अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं होता जिससे कोई घाटा लग सके। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि नए स्टार्टअप नए बिजनेस में जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते लोगों के, नहीं उतना एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स और ज़्यादातर बेसिक चीज़ें नहीं दिखा पाते, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट्स भी कम लगते हैं और लोन अमाउंट भी इजीली मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो देखो ब्याज दर के बारे में तो हमेशा बैंक पॉलिसीज डिपेंड करता है बैंक पॉलिसीज पे कि वो क्या रख रहे हैं और ये आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उस समय का मार्केट रेट क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के देखा जाता है। तो बेसिकली 8 से 12% के बीच में हमेशा दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है 9 या 10% में ही आपको जो है 9 या 10% के बीच में या फिर 10% तक की आपको जो है देखने को मिल सकता है आपका इंटरेस्ट रेट। अब ये डिपेंड करता है कि आपको 10 से ऊपर देखने को मिलता है या 10 से नहीं, बट ये वेरिएशन जो है वेरी करता रहता है। बाकी टेन्योर की बात करें तो देखो आपको जो है शून्य से शून्य बोल रहा हूँ, एक मैक्सिमम 5 साल तक का लोन मिलता है। 3 से 5 साल के बीच का जो टाइमिंग है आप उसको लोन को जो चुका सकते हो। और क्योंकि शिशु मुद्रा लोन है तो मे बी इसके अंदर जो टाइमिंग है वो 5 साल तक का जितना लंबा तो नहीं देगा, 3 साल या फिर 3 साल से हो सकता है मे बी कम मिले, ये भी डिपेंड करता है बैंक्स पे ही। इसके अलावा बहुत सारी बातें हमने कर ली है, अब एलिजिबिलिटी को समझेंगे और डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे, जिसको मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से और साथ ही में उनकी वेबसाइट पर जाने के बाद बता दूंगा। सबसे पहले आपको विजिट के लिंक पर क्लिक करना है, क्योंकि इस पे जैसे आप लोग टैप करोगे सीधा पहुंच जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मुद्रा लोन्स के ऑफिशियल वेब पेज पे, जहां पे आप लोग फिलहाल आ चुके हो यूनियन मुद्रा के वेब पेज पे। इंट्रो में भी मैंने आपको सेम चीज़ दिखाई थी, तो यहाँ पे आप लोग आ जाओगे। अब सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि यही बताना बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। तो देखो कौन कौन एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए। जो माइक्रो इंटरप्राइज एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उत्पाद बनाने वाली चीज़ों में जो है मतलब कि एंगेज है, या ट्रेडिंग करने में, सर्विस सेक्टर में, इंक्लूडिंग प्रोफेशन जैसे कि CA, ICWS, CS, आर्किटेक्ट, मेडिकल प्रोफेशन एक्सेट्रा, विल बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, यानी मुद्रा लोन के अंदर वो एलिजिबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा लोन को देने का पर्पस क्या, देखो ये चीज़ तो खैर सबको क्लियर रहती है कि लोन देने का पर्पस क्या है, लेकिन तभी समझो ये नीड बेस्ड जो है टर्म लोन होता है। CC लिमिटेड कंपोजिट लोन टू एलिजिबल बोरोवर फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स। बाकी जो है सिंपल तरीके से लोन आपको जो है नीड बेस्ड टर्म लोन के तौर पर देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जो आप पढ़ सकते हो। हम जिस लोन की बात कर रहे हैं वो शिशु कैटेगरी लोन, जिसका 50,000 रुपये तक आपको लोन मिलेगा। मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो यहाँ पे 10 लाख तक की होगी, जो तरुण मुद्रा लोन में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी शिशु के बाद। बाकी मार्जिन की बात करते हैं तो भाई देखो यहाँ पे 5% फॉर लोन्स फॉलिंग अंडर द शिशु कैटेगरी लोन होगा, ठीक है, ये मार्जिन की बात है। बाकी 10% होगा फॉलिंग अंडर द किशोर लोन कैटेगरी, यानी कि जो 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाता है वो। इसके बाद जो 25% फॉर लोन फॉलिंग अंडर द जो है तरुण कैटेगरी, तो ये चीज़ देख लेना, यहाँ पे 5, 10, 25 के बीच में जो है आपकी कैटेगरी डिवाइडेड है मार्जिन के सेक्टर में। बाकी इंटरेस्ट रेट जहाँ तक बात करें तो ये जो हमेशा जो है extend interest as circular of our bank. The rate of interest in the case PMM account under agri allied activities OD in PMJDY accounts covered under CFGMU। लेकिन देखो यहाँ पे जो है ये बैंक्स के हिसाब से डिपेंड होता है इंटरेस्ट रेट। बाकी डॉक्यूमेंट चार्ज भी यहाँ लगने वाला है, देख लो साफ साफ है। और यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट चार्जेस भी है जो कि है फ्लैट 500 रुपीज़ प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी इफ एनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस टू बी कवर्ड बाय बैंक, ठीक है। फैसिलिटी बता दी है कि टर्म लोन एंड जो है वर्किंग कैपिटल फंड बेस्ड होगा, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी गारंटी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और रीपेमेंट जो है मैंने बता रखा है, टर्म लोन के केस में कितना है, बाकी के केस में कितना है, सबके यहाँ पे लिखे गए हैं। अब बात करेंगे कि कैसे इसको आवेदन करना है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के सेक्शन में जो शिशु कैटेगरी का जो लोन होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। मतलब देखो जो फॉर्म के अंदर आपको शिशु किशोर तरुण मिलता है वो तो है ही है खैर, लेकिन उसके अलावा जो पर्टिकुलरली शिशु के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको मिलता है फॉर लोन अप टू 50,000 रुपीज़ अंडर शिशु के कैटेगरी के अंदर, ये वाला पर्टिकुलरली होता है। इस फॉर्म को देने का एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ही हाईली डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चाहिए होती है। अब इसको भरने की यहाँ तक बात करेंगे, सबसे पहले जो है फोटो अक्रॉस, यहाँ पे जो है आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी जो कि एप्लीकेंट या प्रोवाइडर है वो अपने फोटो सबसे पहले अटैच कर, जो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेम ऑफ एप्लीकेंट का नाम डालना है, ठीक है। इससे पहले आप चूज़ कर सकते हो नेम ऑफ द बैंक ब्रांच फ्रॉम, जहाँ से आपको जिस बैंक से और जिस ब्रांच से जो आपको लोन चाहिए वो आप बता सकते हो उसका नाम। इसके अलावा आप लोग को जो है बताना है कि इन तीनों में से किस बेसिस पे जो है आपको लोन अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपको शुरू करना नाम से, फादर नेम, हस्बैंड नेम बताना, रेजिडेंस, बिजनेस आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज, क्वालिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का भी इसमें हाथों हाथ आपका हो जाएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप देने वाले हो, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, वोटर आई डी कार्ड, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर्स, तीनों को भर सकते हो, तीनों है तो साथ ही में इसके डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर देना। इसके साथ में आईडी प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हो और भी अदर चीज़ें, एड्रेस प्रूफ के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल आप दे सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी किस भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे कि मैंने कहा था अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर किसी में भी आप आते हो तो वो आपको बताना है एग्जिस्टिंग और पर्पस क्या है इसका, ठीक है।
एनुअल सेल्स आपको बताना है, लेकिन लाख के अंदर बताना है कि अभी आपकी एनुअल सेल्स कितनी होती है। बाकी एक्सपीरियंस बता सकते हो किसी तरीके की है तो ठीक है। सोशल कैटेगरी में अगर आप जो है जनरल के अलावा एससी एसटी ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो तो उसका जो है सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। लोन अमाउंट आपको बताना होगा कि यहाँ पे सीसी या ओडी में कितना या फिर टर्म लोन में कितना चाहिए, वो आपको बेसिकली बताना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट्स बताना होगा अगर है तो, और उसका अकाउंट नंबर, इफ लोन अमाउंट, अगर पहले से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है और किस ब्रांच से लिया हुआ है तो बताना होगा कि आपने जो है एग्जिस्टिंग कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो कहाँ से लिया हुआ है। बाकी डिक्लेरेशन को अच्छे से कर देख सकते हो कि कितने बहुत कम डिटेल्स मांगे गए डिक्लेरेशन, उसके बाद आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थंब या सिग्नेचर दे सकते हो, और नीचे वाली चीज़ ऑफिस यूज़ के लिए होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जांच सूची के लिए देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख लो। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बात करते हैं किशोर और तरुण की तो उसमें बहुत हाईएस्ट अमाउंट तक की पड़ती है। बाकी ये बैंक यूज़ के लिए तो इसको आप जो है छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखने को देखा जाए तो 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे है वैसे 2 ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे 2 पेज के अंदर 1 पेज का मेनली ये एप्लीकेशन फॉर्म है, दूसरे पेज में चेकलिस्ट चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने जो चीज़ें हैं, और यही इसी तरीके से जो है आवेदन कर सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत, शिशु मुद्रा लोन को, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। इस फॉर्म को आप जो है 2 तरीके से पा सकते हो, या तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट से पा सकते हो, या फिर दूसरा वे ये है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर जाके जो है विजिट करोगे ही, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है बोरो कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कैनरा बैंक से अगर आपको एमएसएमई लोन लेना है, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, अगर तुरंत वॉच करें।